नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार फंडामेंटल रीजन्स में आपका स्वागत करता हूं। हॉर्टिकल्चर के सेशन में आज आपका अगला टॉपिक है मेजर प्रॉब्लम्स इन फ्रूट प्रोडक्शन एंड देयर रेमेडीज। जो फलोत्पादन में मुख्य कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और कैसे उसका निदान किया जा सकता है। दोस्तों, फल उत्पादन में एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि सबसे पहला तो यही होता है कि उसका इनिशियल जो कॉस्ट होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, फल जो है बहुत जल्दी सड़ जाते हैं। तीसरा, जो उनकी अच्छी प्रजातियों की बात करें तो वो अच्छा हमें नहीं मिल पाता है और उनकी देखभाल रख रखाव भी अच्छा तरीके से नहीं हो पाता है। अगर हम मार्केट की बात करें तो आज भी हमारे पास जो है बिचौलियों के अलावा हमारा कोई सरकारी मार्केट नहीं है, जिसके चलते जो है हमें अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता है, और बहुत अधिक जो है हमारा जो उत्पादन होता है वो खराब हो जाता है और अधिक उत्पादन खराब हो जाता है, जिससे उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और किसान को नुकसान होता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिससे फलोत्पादन में कमी हो रही है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। पहला है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रारंभिक जो लागत होती है वो अधिक होती है। सामान्यतः जो है 15 से 20 हजार रुपए। अगर हम कोई दूसरी फसल लेते हैं, फलोत्पादन ना करें और हम फसल उगाते हैं तो उसका इनिशियल कॉस्ट हमारा बहुत कम आता है। जबकि अगर हम कोई फलोत्पादन कर रहे हैं, उसमें बाग लगा रहे हैं, तो उसका जो प्रारंभिक खर्च होगा वो 15 से 20 हजार होगा, जबकि अंगूर में 3 से 4 लाख रुपए बैठ जाता है। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? बैंकों द्वारा कम ब्याज पर ऋण देना या फिर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाए। यही हो सकता है कि या तो बैंकें जो है हमें कम ब्याज पर ऋण दें तो हम फलोत्पादन में ऑर्चर्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, या फिर सरकार जो है बाग लगाने के लिए अनुदान दे तो उसको बढ़ाया जा सकता है। अगला है हमारा लॉन्ग जुवेनाइलिटी ऑफ फ्रूट प्लांट। जो फल वाले पौधे होते हैं उनकी जो किशोरावस्था होती है बहुत लंबे समय तक चलती है। जो हमारे बीजू पौधे होते हैं वो कम से कम 6 से 10 साल तक अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं और 6 से 10 साल तक कोई फ्रूटिंग नहीं देते हैं, जिससे क्या होता है किसान जो इतना लंबे समय तक इंतजार नहीं कर पाता है। तो ये एक समस्या है। क्या है? समस्या है। उसका समाधान क्या है? सामान्य अवस्था में पौधे 4 से 10 वर्षों तक वानस्पतिक वृद्धि करते हैं। आधुनिक रूप से हमें क्या करना चाहिए? पौधे तैयार करने चाहिए, चाहे कलम बांधना हो, बूटी बांधना हो, उपरोपण हो, कलिकायन हो, या हम बडिंग कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, जिससे हम पौधे लगा सकते हैं। मतलब हाईटेक हॉर्टिकल्चर का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। जो हमारे पौधे हैं या माइक्रो प्रोपोगेशन है, टिश्यू कल्चर है, इससे तैयार पौधे उपयोग करने चाहिए जो हमें जल्दी फल दे सकें। अगला है हमारा, साथ ही साथ हम क्या करें, जो हमारा फ्रूट ट्रीज होती हैं, इस प्रकार से फ्रूट ट्रीज होती हैं इस प्रकार से, तो इनके बीच में जो इंटर स्पेस है इसमें हमको जो है फसलें उगा लेनी चाहिए। इसमें फसल उगा लेने चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें अधिक उत्पादन प्राप्त होगा, हमें एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होगी। अगला है हमारा लैक ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। गुणवत्तापूर्ण जो है उचित गुणवत्ता का हमें प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिलता है। अगर हम बात करें, अगर हम किसी नर्सरी के पास जाते हैं तो क्या होता है, वो किसी भी प्रकार का पौधा हमें दे देगा, उसी कोई प्रजाति पता हो या ना पता हो, वो हमें सिर्फ पौधा दे देता है, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। किस पौधा कौन से रूट स्टॉक से बना है, या इसका जो है मूल ग्रंथ क्या है, या किससे विधि से तैयार किया गया है। तो इन सब चीजों की हमें जब जानकारी नहीं होती है और हम पौधा ले आते हैं और हमने उसको रोप दिया, तो वो कुछ ही समय के बाद खत्म हो जाता है या अच्छी फलत नहीं देता है। ठीक है कि नहीं? तो हमें करना क्या चाहिए? उच्च स्तरीय पौधशालाओं का विकास हो, मतलब हाई डेंसिटी में जो है हमें पौधे लगाने के लिए हमको क्या कहा, अच्छी जो है पौधशालाओं से पौधा लेना चाहिए, या पौधों का विकास जो है मूल ग्रंथ से करना चाहिए, जो रूट स्टॉक है उससे करना चाहिए। जिससे क्या होता है, वृक्षों का आकार, फलों का आकार, गुणवत्ता प्रभावित होती है। अगर अच्छा रूट स्टॉक है, कोई अच्छे प्रजाति का रूट स्टॉक है, मूल ग्रंथ है, तो उससे बनने वाले पौधे क्या होंगे, अच्छी गुणवत्ता के होंगे, अच्छी फलत देंगे और उस पर अच्छी जो है फूल भी आएंगे। जब फूल अच्छे आएंगे तो उस पर फलत भी अच्छी आएगी। अगला क्या है, क्वालिटी मार्केटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें फलों के बेचने के लिए जो बाजार है, तो आज भी जो है हम बिचौलियों के ऊपर निर्भर करते हैं, जो ठेकेदार होते हैं उन पर निर्भर करते हैं। हम अपना माल जो है, जो उत्पाद होता है वो हम ठेकेदारों को देते हैं, जो कि जल्दी सड़ जाने की वजह से, जल्दी स्पॉइल हो जाने की वजह से, जल्दी खराब हो जाने की वजह से हमें कम दाम पर भी बेचना पड़ता है, जिससे किसान को नुकसान होता है, जो फलोत्पादक होते हैं उनको नुकसान होता है। करना क्या चाहिए? हमें सरकारी विपणन संस्थाओं की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि फलोत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।
अगला है लैक ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। जो भंडारण और यातायात की सुविधा है, इसकी कमी के चलते हम जो है फलोत्पादन कम कर पाते हैं। अगर बात की जाए इसके स्टोरेज की, तो मुख्यतः स्टोरेज जो है कोल्ड स्टोरेज है, जो कि आलू के लिए ही बने हैं या प्याज के लिए बने हैं। इनके जो इनमें हम फलों को भंडारित नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक फल का जो भंडारण का तापमान होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शीत गृहों का निर्माण करना चाहिए तथा यातायात के लिए रेलगाड़ियों में विशेष बोगियों को जो वातानुकूलित हो, जिससे फल खराब ना हो, उसका हमें प्रावधान करना चाहिए। हमें कोल्ड स्टोरेज ऐसे बनाने चाहिए जिनमें हम फलों को स्टोर कर सकते हो, और यातायात के लिए रेलगाड़ियों में जो है बोगियां स्पेशल रूप से लगाई जाएं जो वातानुकूलित हो, और जिससे कि फल हमारा खराब ना हो और मंडी तक, बाजार तक हमारा सुरक्षित पहुंच सके। अगला हमारा यहाँ पर है लैक ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट। जो संसाधन इकाई है इसकी कमी के चलते, आपको बता दें कि 25 से 30% जो उत्पाद होता है वो ऐसे ही नष्ट हो जाता है। जितना प्रोडक्शन होता है उसका 25 से 30% नष्ट हो जाता है। क्यों? बहुत ज्यादा उत्पादन हो जाता है, उसका बाजार मूल्य अच्छा नहीं मिल पाता है, सही समय पर बाजार में नहीं पहुंच पाते हैं, फल जो हमारा सड़ने लगता है, तो 25 से 30% वो सड़ ही जाता है, खराब हो जाता है। संसाधन इकाइयां स्थापना की जाए। मान लिया कि जहां बहुत ज्यादा सेब होता है तो वहीं पर ऐसी संसाधन इकाई बनाई जाए जिससे सेब से बाय प्रोडक्ट बनाया जा सके, उसके उप उत्पाद बनाया जा सके, जैसे जैम है बनाया जा सके, सिरका बनाया जा सके। जहां कहीं अंगूर है तो उसकी प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, किशमिश बनाई जा सके या दूसरे अदर प्रोडक्ट बनाए जा सके। तो कहीं भी अगर कहीं अमरूद का बाग है, बहुत क्षेत्र है, तो वहां पर जेली कैसे बनाई जा सकती है, जेली की प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए, जिससे कि जो यातायात का जो खर्चा हो वो कम लगेगा और उससे बनने वाला उत्पाद का मूल्य भी कम होगा, जिससे हम आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है कि जहां पर प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है वहां पर प्रोसेसिंग यूनिट बनाना, और यातायात में उसमें कम खर्चा आएगा, जिससे उत्पाद का मूल्य भी कम होगा। अगला है लो परचेजिंग पावर ऑफ मासेस। जो खरीदारी की बात करें, जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि फल जो होते हैं हाई कॉस्ट के होते हैं, उनकी कीमत ज्यादा होती है, जिससे कि जो नॉर्मल पीपल होता है, सामान्य आदमी होता है, वो उसको खरीद नहीं पाता है, ठीक है कि नहीं। 100 से 120 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तक हो जाते हैं, जो सामान्य आदमी खरीद से बाहर होता है, ठीक है कि नहीं। तो करना क्या है, क्रय शक्ति कम होती है, उत्पादन बढ़ाया जाए। सीधी सी बात है, जब उत्पादन बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि उसका जो मूल्य होगा हमारे उत्पाद का वो कम होगा, जिससे साधारण जनमानस तक भी वो पहुंच सकेगा, वो उसकी परचेजिंग कैपेसिटी के अंदर होगा, उसको वो खरीद सकेगा। बात समझ आई कि नहीं। लास्ट है आपका पेरिसिबल नेचर ऑफ फ्रूट्स। पेरिसिबल मतलब शीघ्र नाशवान, शीघ्र नाशवान। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। इनके ऊपर जो है अगर वैक्सीन ना की जाए, आर्टिफिशियल कोटिंग या वैक्सीन ना की जाए, तो इनमें बहुत जल्दी मॉइस्चर रिड्यूस होता है और ये खराब होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। बैक्टीरियल जो है इनके ऊपर बहुत जल्दी इन्फेक्शन होता है, कोई भी बैक्टीरिया आसानी से इसको खराब कर सकता है, ठीक है। पेरिसिबल नेचर के होते हैं, जिससे बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सीधी सी बात है, क्या है, शीत गृहों का निर्माण किया जाए, भंडारण की सुविधा हो और यातायात की सुविधा हो, जिससे जल्दी ये मार्केट तक पहुंच सके। अगर ये 2 से 3 दिन तक मार्केट नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये फिर खराब होने, तोड़ाई के बाद फिर ये खराब होने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो क्वेश्चंस हमारे इस समय सीरीज में चल रहे हैं हॉर्टिकल्चर के, ये जस्ट लाइक ऐसे होते हैं, मतलब इनको आप हेडिंग्स को पढ़ लीजिए तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। बस एक बार आपको ध्यान पूर्वक इसको समझना है और आसानी से आप इसको 10 नंबर में लिख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ रिटन मैटर है, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है ही नहीं। तो आप इसको हेडिंग्स को प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए और आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके परीक्षा एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा एग्जाम की दृष्टि से, तो इनको जो है आपसे छूट ना जाए, आपके दोस्तों से छूट ना जाए। तो पूरा लेक्चर देखिए, आधा अधूरा मत देखिए, स्किप नहीं करना है, कंप्लीट लेक्चर को देखना है, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा। धन्यवाद।